हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम। एक डेमो वीडियो है सर्कुलर के ऊपर स्किल 1 से स्किल 2 के लिए। डेमो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सर्कुलर के ऊपर छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो नीचे कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, 23 क्वेश्चन में कुछ पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए और 3,000 रुपये है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले इस बात है, न्यू स्कीम है सेंट ई व्हीकल 2 व्हीलर फॉर गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे जो पर्पस है, किस पर्पस से लोन मिलेगा आपको, तो यह कि परचेज करना है नया 2 व्हीलर व्हीकल पर्सनल यूज के लिए, केवल पर्सनल यूज के लिए आपको लोन मिलेगा। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था फाउंडर्स डे के ऊपर 9/8/2024 को। ये एक प्रकार का टर्म लोन है। एलिजिबिलिटी में अगर हम बात करेंगे तो जो गर्ल स्टूडेंट्स होते हैं जिनका उम्र 18 साल चाहे उससे ऊपर होता है, 28 साल तक के लोगों का, वो एक प्राइमरी बोरर होते हैं। लोन यहाँ पे आपको राउट किया डीएसए के थ्रू, डीएसए क्या, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, उसके थ्रू लोन नहीं मिलेगा। ये ब्रांच में आके लेना है। स्टडी का प्रूफ दिखाना होगा, कोचिंग का प्रूफ दिखाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस देना जरूरी है आपको, तभी आपको लोन सैंक्शन होगी। डॉक्यूमेंट है बेसिकली। हम बात करेंगे को बोरो। यहाँ पे को बोरो लेना कंपलसरी होता है। ठीक है, लोन को जो अप्लाई होगा वो बिल्कुल ज्वाइंटली होगा अर्निंग मेंबर के साथ। अर्निंग कौन है, पेरेंट हो गया, स्पाउस हो गया। मैक्सिमम एज हो जाएगा 55 साल तक सैलरीड केस में, 60 साल दूसरे केस में। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है 2 नंबर तक में। जो को बोरोर होगा वो परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉय होना चाहिए। को बोरोर क्या होगा, परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉय होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, या फिर फार्मर हो जिसकी इनकम सर्टिफिकेट, जो किसानों का जो कि फाइल नहीं करते हैं आईटीआर, अगर उनका अमाउंट 2 लाख रुपए तक का है, 2,50,000 रुपए तक है, तो तहसीलदार से उनको लाना होगा इनकम का प्रूफ लिखवा के लोन अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऐसे किसान है जहाँ पे लोन इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको जो आई टी फाइल नहीं करते हैं, तो तहसीलदार का जो रेवेन्यू का इनकम का रहता है उसको फॉर्म भरवा के उसे मोहर लगवा के लाना हो। और आपका लोन 2,50,000 रुपए तक का लोन ले रहे तो स्टाफ मेंबर भी एलिजिबल होंगे। चाहे स्टाफ मेंबर को भी को बोरो के रूप में ले सकते हैं, जिसमें प्रोफेशनल्स को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, स्टाफ मेंबर भी ले सकते हैं लोन, कोई दिक्कत नहीं है। आप को बोरो में स्टाफ मेंबर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोफेशनल को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। गारंटर, तो गारंटर को आवश्यकता ही नहीं होता। क्वांटम ऑफ लोन ये बेस्ड होता है इनकम ऑफ को बोरो के ऊपर। हम बात करेंगे लोन के ऊपर। ठीक है, यहाँ लोन देखेंगे तो अगर ये सैलरीड पर्सन है एज को बोरोवर तो वहाँ पर 24 टाइम्स मिल जाएगा ग्रोस मंथली सैलरी जो लास्ट ड्रॉ किया गया है। अगर ये अदर इंडिविजुअल्स का है तो को बोरोवर का 2 गुना मिलेगा जो एवरेज ले जाएगा एनुअल इनकम लास्ट 2 साल का। ठीक है, मार्जिन की बात करेंगे, मिनिमम 10% का मार्जिन मिल जाता है। सिक्योरिटी में बात करेंगे, हाइपोथेकेशन हम क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो 2 व्हीलर होगा जो आपने परचेज किया होगा। ई व्हीकल्स एग्जेम्प्टेड होता है, ई व्हीकल्स क्या एग्जेम्प्टेड होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो एलिजिबल नहीं होगा लोन के लिए। यानी जो ई व्हीकल से वैसा ही व्हीकल है जो कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, उसको लोन ही नहीं देंगे, उसको फाइनेंस नहीं करेंगे इस स्कीम के तहत। हम बात करेंगे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स जो कि जरूरी होती हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए, या फिर लास्ट 12 महीने का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देना होगा, आईटीआर देना होगा, या फॉर्म 16 लगेगा अलॉन्ग विथ फॉर्म 26 एएस लास्ट 2 साल का। अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो लास्ट 2 साल का आईटीआर लगेगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लगेगा, साथ साथ आपको फॉर्म 26 एएस लगेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लगेगा, बिजनेस का, प्रोफेशन का लास्ट 12 महीने का, और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि रिलेट करेगा बिजनेस या प्रोफेशन के साथ। अगर एग्रीकल्चरिस्ट की बात करें आईटीआर लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा तहसीलदार मंडल रेवेन्यू ऑफिसर का, जहाँ पे स्टेट लेवल गैजेट रैंक के होंगे वो। रेंटल इनकम को भी कंसिडर किया जाएगा अगर सेम चीज रिकॉर्ड होगा आईटीआर में, जहाँ पे सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। रिपेमेंट, लोन को रिपेमेंट कर देना आपको मैक्सिमम 72 ईएमआई में, जो कि स्टार्ट होगा अगले ही महीने से जैसे लोन डिसबर्सल होता है। और इस बात का इंश्योर करना है कि जो अगर केस सैलरीड एम्प्लॉयज़ का तो इंटायर लोन को रीपे कर देना है रिटायरमेंट की डेट से पहले। अगर एक ऐसे किसानों का रिपेमेंट आपका फिक्स किया जाएगा इस पर हार्वेस्टिंग सीजन के हिसाब से। एनएससीएच मैंडेट को रजिस्टर करना जरूरी है, मिनिमम 10 पोस्ट चेक आपको ऑप्टेन करना होगा। अगर ये नन एस सेंटर है तो एनएससीएच मैंडेट ऑप्टेन करना जरूरी, रजिस्टर्ड होना चाहिए।
मिनिमम 10% चेक आपको ऑप्टेन करना होगा नॉन एनएसए सेंटर में। हालांकि इस चीज़ को वेव भी किया जा सकता है, जैसा कि केस हुआ गवर्नमेंट या पीएसयू एम्प्लॉयज़ का। सब्जेक्ट होगा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर से अंडरटेकिंग लाना होगा कि रेमिटेंस की करेगा वो ईएमआई का, जहाँ उसकी सैलरी मेंटेन होगा हमारी बैंक के साथ, और मैंडेट में होगा डेबिट करना है मंथली ईएमआई। अब हम आएंगे प्रोसेसिंग चार्जेस के ऊपर, ठीक है। तो 0.50 लोन अमाउंट मिनिमम हो जाएगा 500 रुपये, मैक्सिमम हो जाएगा 2000 रुपये को रिकवर करना है एज अपफ्रंट। वेव किया गया है जहाँ पे को बोरोअर अगर हमारा ही स्टाफ मेंबर है तो उनके केस में पैसा नहीं लगेगा प्रोसेसिंग चार्ज। वेव जहाँ पे स्टाफ मेंबर हमारा ही को बोरोअर है तो कोई प्रीपेमेंट पेनाल्टी चार्जेस नहीं लगता है। ईएमआई ऑब्लिक एनएमआई यानी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय नेट मंथली इनकम का रेशियो जो होता है को बोरोअर की बात करें तो ईएमआई एनएमआई रेशियो है वो एक्सीड नहीं करेगा 55% से ज़्यादा, जहाँ पर नेट एनुअल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज़ होगा, ठीक है। 60% जहाँ पे नेट एनुअल इनकम अगर मोर देन 5 लाख रुपीज़ है, जहाँ पे 60% क्या बोल रहा है कि नेट एनुअल इनकम अगर आपका मोर देन 5 लाख रुपीज़ है अप टू 10 लाख रुपीज़ तक में, तो ईएमआई एनएमआई रेशियो क्या एक्सीड होने से 55% से ज़्यादा। नेट एनुअल इनकम आपका 5 लाख रुपये तक का है अगर आप, ठीक है, अगर नेट इनकम 5 लाख रुपये तक है तो आपको 55% से ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। 60% का अमाउंट वहाँ डिडक्ट होगा जहाँ अमाउंट आपका एनुअल इनकम 5 लाख से ज़्यादा पर 10 लाख से कम है, और 65% का ईएमआई वहाँ डिडक्ट होगा जहाँ पे नेट एनुअल इनकम आपका 10 लाख से भी ज़्यादा है। एनएमआई मतलब नेट मंथली इनकम इक्वल टू हो जाएगा ग्रॉस मंथली इनकम माइनस स्टैट्यूटरी डिडक्शन, जिसमें हम छोड़ के बात करेंगे एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड ईएमआई को छोड़ के। ईएमआई इंक्लूड करेगा एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड ईएमआई। मैक्सिमम जो परमिसेबल फाइनेंस होता है, मैक्सिमम परमिसेबल फाइनेंस जो होता है वो कम हो सकता है जो भी अमाउंट आप एसेस कर रहे हैं। मैक्सिमम परमिसेबल फाइनेंस वो कम हो सकता है जो भी आप अमाउंट एसेस कर रहे हैं एज पर इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ व्हीकल, ईएमआई ऑब्लिक एनएमआई रेशियो दोनों में से जो भी कम होगा वो लगेगा आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिनिमम सीआईसी यानी क्रेडिट जो क्रेडिट आपका स्कोर होता है, सीआईसी में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का जो स्कोर या रेटिंग होता है उसकी बात करेंगे। तो मिनिमम सीआईसी स्कोर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज का जो स्कोर है गर्ल स्टूडेंट के लिए वो 700 होना चाहिए उसके इसमें, जहाँ सीबीएल एक्सपीरियन और इक्विफैक्स में सीबीएल हो चाहे एक्सपीरियंस इक्विफैक्स के केस में 700 नंबर होना चाहिए, 600 नंबर होना चाहिए क्रिफ के केस में। रिस्क रेटिंग स्कोर जो होगा वो आपका 50 कम से कम होना चाहिए। सेंसिंग ऑथोरिटी कौन होगा यहाँ पे, अप टू 2.50 लाख तक मैक्सिमम लोन अमाउंट है। मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना, अप टू 2.50 लाख तक। ब्रांच मैनेजर स्केल 2 एंड अबव सैंक्शन कर सकते हैं, 2,50,000 रुपये तक का है लोन। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि यहाँ पे प्योरली फॉर सीबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस, सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाए 4x9685227, वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन रिप्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर www.jvstudy.com, email ID citizen93@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।